हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आपको शानदार ऑफर दिया जा रहा है 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको सिर्फ ₹101 में आपको मिलेगा। और ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा ₹151 में। दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 पे करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्बो लेते हो, दोनों आप लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट जो आपको कराया जा रहा है वो मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है ₹101 में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो उन्हें एक्स्ट्रा ₹100 का भुगतान करना पड़ेगा। और आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि स्वाइन फ्लू जो होता है, वो आपका H1N1 से फैलता है, जो आपके बुखार, तेज़ ठंड लगना, गला खराब हो जाना, ये सब आपके स्वाइन फ्लू के चलते होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है केरोटीन किसमें पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा केरोटीन जो होता है आपके विटामिन ए में पाया जाता है, जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन माना जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी और आपका जीरोफ्लेटिमिया रामक रोग होता है। तो इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि एमाइलेज को डैश भी कहते हैं। आपको बताना है कि एमाइलेज को किस नाम से और जाना जाता है? एंजाइम, टाइलिन, ऑप्शन सी है लाइसोजोम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। जो एमाइलेज होता है वो आपको टाइलिन भी कहा जाता है, जो आपके लार में दो मुख्यतः पाए जाते हैं। पहला आपका टाइलिन होता है और दूसरा आपका माल्टोज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और आपके जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होम साइंस पेपर 2 में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में एल्बुमिन किसमें पाया जाता है? तो मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है कि जो आपका एल्बुमिन होता है वो आपको अंडे में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप वीवाई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि पित्त आवश्यक क्यों होता है? तो पित्त जो होता है आपके वसा पाचन में सबसे ज़्यादा आपका हेल्प मिलता है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टेक आउट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आप याद रखिएगा जो आपका पित्त होता है वो आपका वसा जो पाचन के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल निभाता है पित्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एसजीपीटी का संबंध किससे है? याद रखिएगा जो आपका एसजीपीटी है उसका संबंध आपके लिवर से होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या आपको मिलता है, आपको बताना है। काफ़ी ईज़ी सवाल है। आपने देखा होगा सोलर कुकर जो होता है उसमें काले रंग की एक कलर होती है, जिसमें आपका अवशोषण क्षमता में वृद्धि होने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया था। जिसका पहला परिवर्तन क्या है आपको बताना है। तो पहला परिवर्तन आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्रैपिंग क्या है? क्रैपिंग आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था, क्रैपिंग से लेकर सवाल। तो आपको बताना है कि क्रैपिंग क्या होता है। याद रखिए क्रैपिंग एक आपका परिसज्जा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परिसज्जा आपका 2 प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला आपका यांत्रिक विधि से होता है और दूसरा आपका रासायनिक विधि। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपको बताना है कि आहार में विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है, तो बिल्कुल भी इसमें किसी को भी गलती नहीं करना है। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से आपका ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी तीनों आपका जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से रोग फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे सवाल आपके बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किस आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग वेब कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ज्यामिति डिजाइन। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन अधिक संवर्धित होने पर क्या हो जाता है? तो जो आपका बीएमआर होता है वो आपका कम हो जाता है, आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आपको बीएमआर और थायराइड ग्रंथि में आपको होम साइंस 11 क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि थायराइड ग्रंथि और बीएमआर क्या होता है। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकोटिनिक एसिड की कमी से कौन-सा रोग होता है, आपको बताना है। काफ़ी ईज़ी सवाल है। क्लास 6 टू 8 आपने सीटेट पेपर 2 में पढ़ा होगा निकोटिनिक एसिड से जो आपका कमी का रोग होता है, वो आपका प्लेगरा होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसका लक्षण क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपका त्वचा और जीभ पर दाने और पपड़ी पड़ जाते हैं, जो आपका लक्षण है प्लेगरा का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूँ में क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में बता रखा है कि गेहूँ में आपका ग्लूटीन नामक देखने को मिलता है प्रोटीन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं को कौन-सा क्रम सही है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवाई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपके पेपर में सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। अंडे का कीड़ा बनने तक का सही क्रम आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके पेपर 2 में पूछा जा चुका है होम साइंस के। करंट की बात की जाए तो ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2022 में पूछा गया था कि ऑस्टियोपोरोसिस किस नामक बीमारी से होता है? याद रखिएगा जब आप विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में हो जाती है, तब आपको ये रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन 12 की कमी से कौन-सा होता है? तो विटामिन 12 और की जो कमी से आपका एनीमिया रोग होता है और याद रखिएगा उसके अंदर आपका आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है, जिसमें आपका खून की कमी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा और ये सारे सवाल आपके विटामिन से, आपका कैल्शियम से, आपका सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं और ऑलरेडी मैंने हर टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर पहले का वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। आपको प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया है टॉपिक वाइज़, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः शरीर का तापक्रम क्या होता है? जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल कितना होता है, आपको बताना है। 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.3 डिग्री या ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो इसका ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं 98.4 डिग्री सेल्सियस टिक आउट करते हैं। लेकिन आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में नहीं फ़ारेनहाइट में काउंट किया जाता है। तो 98.4 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है, उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई व्यक्ति फैमिली में सिर्फ खुद से कोई डिसीजन लेता है, तो उससे व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। मतलब वो सिर्फ एक इंसान है जो डिसीजन ले रहा है, कोई और उसमें आपका हेल्प नहीं कर रहा है या किसी से राय नहीं ली जा रही है। वो अकेला इंसान अपना खुद डिसीजन ले रहा है, उसको व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी ईज़ी सवाल था, किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि सिरका किसका जलीय विलयन माना जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन-सा होता है? ये मैंने भी आपको पहले करा रखा है तो आपको पता होगा जो वाहक चेक होता है वो काफ़ी आपका असुरक्षित चेक माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? करंट में आपके सवाल आपका DSSB 2022 का पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में कौन-सा ऐसा गति है जो आपको प्रदान करता है गति के लिए? तो जो आपका मांसपेशी है, अगर आप मांसपेशी जो है आप उसके चलते आप दौड़ पाते हो, आपके बॉडी में काफ़ी स्पीड होता है, आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाते हो, सब कुछ आपके मांसपेशी से सब कुछ जुड़ा होता है। इसलिए आपका मांसपेशी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी गति के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि एस्टिवस के तंतु कौन होते हैं? कृत्रिम तंतु, जंतु तंतु, वनस्पति या ऑप्शन डी है खनिज तंतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके होम साइंस पेपर 12 में आपने पढ़ा होगा कि 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या कहते हैं? बहुत बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है। आपने 12 में इस सवाल पूछा भी गया था कि आपका 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या कहते हैं? तो यू आकार का रसोई घर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खेल-कूद का मैदान और पार्क क्या कहलाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है। खेल-कूद मैदान मैदान जो है आपका सार्वजनिक सुविधा होता है, उसमें कोई भी आकर खेल सकता है, उसमें घूम सकता है या उसमें कोई भी किसी भी तरह का गतिविधि कर सकता है। ये आपके सबके लिए ये सार्वजनिक होता है। कोई व्यक्तिगत नहीं होता, कोई मानवीय नहीं होता और ना ही कोई भौतिक सुविधा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, सार्वजनिक सुविधा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि निम्नांकित जोड़े में किसका सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा सुमेलित नहीं है।
तो ऑप्शन डी जो है आपका हृदय एक अलग है और आपका जो मधुमेह है, ये 2 अलग-अलग बीमारी है। हृदय का मधुमेह से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और आपसे सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आप डी टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि योजना बनाना एक डैश प्रक्रिया है। तो योजना जब आप बनाते हो, कोई आप प्लानिंग करते हो, तो उसमें आपका कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती है। अगर आप कोई भी तैयारी करोगे, कोई भी आप प्लानिंग करोगे, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा मानसिक आपका दिमाग लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक आउट मत कीजिएगा। बहुत बच्चे इसका आंसर सी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसे गलती आप मत कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो मानसिक होता है, वो आप उसी से उसकी सहायता से आप कोई भी डिसीजन ले पाते हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको रेशम से ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है आपके पेपर में। आपको बताना है कि रेशम का कीड़ा अपन जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई आपके दोस्त, आपके भाई-बहन, कोई आपके क्लास 6 टू 8 के लिए साइंस और एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। बहुत जल्द आपको 50 से 60 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। डिटेल जानने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या उनको व्हाट्सएप नंबर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। बहुत जल्द क्लास 6 टू 8 के लिए एसएसटी और साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है? अपलोड, साइबर स्पेस, ऑप्शन सी है प्रकाशीय भंडारण या ऑप्शन डी है मॉडेम। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि व्यक्तियों को कर राहत को दृष्टिकोण में निम्न में कौन सा अन्य विनय आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्यक्तियों को कर राहत में दृष्टिकोण से इंदिरा विकास पत्र अन्य से भिन्न माना जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र तथा सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आकार से छूट प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मॉक टेस्ट में आपको फ्री में दिया जाएगा। जो अगर आप दोनों लेते हो, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी आप लेते हो, तो आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेने के लिए आप ₹201 आप पे करते हो, तो आपको मॉक टेस्ट जितना आपके एग्जाम तक उम्मीद की जा रही है कि एग्जाम तक मैं आपको 20 तक मॉक टेस्ट आपको करा दूँगा, 20-30 मॉक टेस्ट, सारे 20 से 30 मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा। अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट और आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी लेते हो, जो आपको सिर्फ़ ₹201 पे करना पड़ेगा। ₹201 में आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि आपका तैयारी कैसे अच्छा से हो कि आप इस बार क्वालीफ़ाई कर जाओ। मेरा बस एक ही टारगेट है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं, वो इस बार इस आपका बीपीएससी क्वालीफ़ाई करके जॉब लें। क्योंकि बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग कैसे भी जॉब क्वालीफ़ाई करो और मुझे आप मैसेज करो कि मैं अपनी खुशी ज़ाहिर कर सकूँ। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा, उनको सिर्फ़ ₹101 का पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको पीडीएफ और सब कुछ प्रोवाइड मिल जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।